क्वेश्चन नंबर 32 जो 32वां प्रश्न है वो देखते हैं क्या है। मैट्रिसेस ए एंड बी विल बी द इनवर्स ऑफ ईच अदर ओनली इफ। यहाँ क्या बोला जा रहा है कि आपके पास दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं और दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे का इनवर्स है। कहने का मतलब जो आपको गिवन है वो गिवन में कुछ इस तरह से है। गिवन यदि मैं बात करूं, गिवन में आपका जो दिया गया है वो है क्या, ए इनवर्स। जो ए इनवर्स है उसका वैल्यू बी दिया गया है और बी इनवर्स जो है वो ए दिया गया है। ये यहाँ पर देखिए गिवन है। मैट्रिसेस ए एंड बी विल बी द इनवर्स ईच अदर। दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं, दोनों एक दूसरे के इनवर्स मैट्रिसेस है। तो आपको कौन से कंडीशन है जो सही है ये आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एक चीज जानना चाहिए, ये चीज, और ये मैंने पहले भी बता रखा है। क्या बताया है कि यदि दो मैट्रिक्स हो, दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन यदि एक यूनिट मैट्रिक्स होता है, दोनों मैट्रिक्स का दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन यदि यूनिट मैट्रिक्स होता है तो वो हमेशा एक दूसरे का इनवर्स मैट्रिक्स कहलाता है। जैसे कि मैं यदि यहाँ से ये कंडीशन लूँ, ठीक है, यहाँ से देखिए कंडीशन लूँ, ये इनवर्स फंक्शन इधर जाता है, ठीक है, इसमें के साथ आई भी मल्टीप्लाई है। तो कहने का मतलब क्या है, यदि आप इसे लिख सकते हैं कि आप इस तरह से इसे लिख सकते हैं, आई इंटू ए इनवर्स बी, ठीक है, इसे लिख सकते हैं। यदि इनवर्स फंक्शन जैसे ही आरएचएस में जाएगा, ये इनवर्स फंक्शन जैसे ही आरएचएस में जाएगा तो ये इनवर्स मैट्रिक्स एक ओरिजिनल मैट्रिक्स बन जाएगा। इसका मतलब क्या, ये आई इक्वल टू आप लिख सकते हैं क्या, इनवर्स उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, ए और ये बी बन जाएगा। ठीक है, सिमिलरली इसे भी आप लिख सकते हैं क्या, इसके साथ में यूनिट मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। किसी भी इनवर्स फंक्शन, किसी भी इनवर्स मैट्रिक्स, किसी भी और एक ओरिजिनल मैट्रिक्स के साथ यदि मैं यूनिट मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करता हूं तो उसके रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप इसमें भी एक यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसे आप लिख सकते हैं कुछ इस तरह से। ठीक है, सिमिलरली यदि ये बी इनवर्स का फंक्शन आरएचएस में लेके जाए तो ये इनवर्स फंक्शन जो है एक ओरिजिनल मैट्रिक्स बन जाएगा। ये इनवर्स ऑफ बी जो है वो बी बन जाएगा। इसका मतलब आई इक्वल टू आप इसे ए बी या बी ए भी लिख सकते हैं, इसे आप बी ए इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप देखिए ए बी इक्वल टू एक यूनिट मैट्रिक्स, बी ए इक्वल टू एक यूनिट मैट्रिक्स। इसका मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है। यहाँ जो ऑप्शन सही है वो ऑप्शन डी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। देखिए यहाँ पर ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू यूनिट मैट्रिक्स। तो इस तरह से एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज होगा यूनिट मैट्रिक्स का और आपका ये प्रश्न हल हो जाएगा। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, हाउ मेनी डिफरेंट मैट्रिसेस ऑफ अनइक्वल एलिमेंट्स कैन बी मेड बाय द टेकिंग द फर्स्ट 6 पॉजिटिव इंटीजर्स एज एलिमेंट। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर ना 6 एलिमेंट लिए गए हैं, 6 एलिमेंट्स लिए गए हैं ऑफ अ मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स का 6 एलिमेंट है और ये बोला जा रहा है कितने डिफरेंट मैट्रिक्स बनाया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ दो 6 एलिमेंट। With the help of those 6 elements, how many different matrix can be made। ठीक है, तो देखिए क्या है इसमें, थोड़ा समझिए बात को। यहाँ पे 6 पॉजिटिव इंटीजर्स है, ये जो बातें हैं इससे समझना। 6 पॉजिटिव इंटीजर्स, इसका मतलब एक मैट्रिक्स है, ठीक है, एक मैट्रिक्स है, उसके अंदर जो एलिमेंट्स है, उसके अंदर जो एलिमेंट्स है, वो जो एलिमेंट्स है वो एलिमेंट 6 एलिमेंट है, 6 एलिमेंट है। इसका मतलब क्या, इसके अंदर 6 एलिमेंट है। तो 6 एलिमेंट का कोई एक मैट्रिक्स कैसे कैसे बन सकता है, देखिए। इफ आपके पास यदि 6 एलिमेंट है, 6 एलिमेंट है आपके पास, 6 एलिमेंट्स हैं, तो ये मैट्रिक्स कितने तरह से फॉर्म हो सकता है, ये हो सकता है 6 into 1 का एक ऑर्डर बनेगा मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ ए 6 एलिमेंट मैट्रिक्स यदि मैं बात करूं तो एक पहला जो ऑर्डर बनेगा वो 6 into 1 या फिर 1 into 6, ये दूसरा ऑर्डर का बन सकता है, या फिर 2 क्रॉस 3, 2/3 का एक ऑर्डर का मैट्रिक्स बन सकता है, और एक 3 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स बन सकता है। ठीक है, ये 4 तरीके से मैट्रिक्स बनेंगे। और देखिएगा हर एक मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट हैं, 6 एलिमेंट हैं। देखिए 6 एलिमेंट है, मल्टीप्लाई करने पे 6 एलिमेंट होगा। इसका मतलब ये 4 तरीके से 4
तरीके से एक डिफरेंट मैट्रिक्स बनेगा और उसके जो एलिमेंट्स होंगे कितने होंगे 6 होंगे। तो ये इस तरह से आप 4 मैट्रिक्स बना सकते हैं। तो देखिए ये वही चीज बोला है, हाउ मेनी डिफरेंट मैट्रिसेस ऑफ अनइक्वल एलिमेंट्स मतलब कि 6 पॉजिटिव इंटीजर्स यदि आप लेते हैं 1 2 3 4 5 6, तो डिफरेंट एलिमेंट को यूज करके कितने मैट्रिक्स डिफरेंट बना सकते हैं। तो ये 4 मैट्रिक्स बनेगा, 1 2 3 और 4, देयर विल बी 4 डिफरेंट मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये होगा आपका कौन सा ऑप्शन होगा, ये डी ऑप्शन होगा। यदि आपको इसके अंदर एलिमेंट पूछ दिया जाए कि ये चारों एलिमेंट, ये जो 4 मैट्रिसेस हैं, इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, ठीक है, तो इसको आप कैलकुलेट करने से पहले तो आप ये चीज जान सकते हैं कि कोई भी मैट्रिक्स है, यदि कोई मैट्रिक्स है इस प्रश्न का जो है सही आंसर वो 4 मैट्रिसेस बनेंगे। क्या बोला है कि आपके पास मैट्रिसेस के ऑर्डर जो है ए बी सी डी के दिए गए हैं 3/2 और 3/3, 3/4 और 3/4, ये इस तरह के ऑर्डर दिए गए हैं। मतलब क्या आपके पास मैट्रिक्स है ए बी सी और डी, ठीक है, इसके ऑर्डर जो है इस मैट्रिक्स का ऑर्डर दिया गया आपको 3x2 यहाँ गिवन है। उसके बाद आपका बी ऑर्डर का जो मैट्रिक्स है वो क्या है, ऑर्डर उसका है 2x3 और एक सी है सी उसका जो ऑर्डर है वो 3x2, ठीक है, और एक डी है उसका जो ऑर्डर दिया गया है वो क्या है 3x4 है, ठीक है, 3x4 है, ठीक है, 3x2 3x3 ये जो सेकेंड मैट्रिक्स है, सेकेंड मैट्रिक्स जो बी मैट्रिक्स है 3x3 है, इसका मतलब 3/3 का मैट्रिक्स है। और जो सी है, सी का जो 2x4 तो जो यह मैट्रिक्स है ये आपका है 2x4, 3x2 3x3, ठीक है, उसके बाद 2x4 का ये मैट्रिक्स है, उसके लास्ट है 3x4 3x3/4 का मैट्रिक्स है, ठीक है, ये ऑर्डर दिया गया है और आपको पूछा जा रहा है कि रिस्पेक्टिवली देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कैलकुलेटेड। तो बोला जा रहा है कि कौन सा वैल्यू कैलकुलेट किया जा सकता है, जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से कौन सा वैल्यू कैलकुलेट किया जा सकता है। तो कैलकुलेशन से पहले कैलकुलेट तभी होगा जब देखिए हर एक ऑप्शन देखिए मल्टीप्लाई होगा, AD AC, ठीक है, AC BD BACD, उसके लिए मल्टीप्लाई AC होगा, AD होगा, BC और BD, इस तरह से मल्टीप्लिकेशन से ये ऑपरेशन संभव होगा। तो सबसे पहले तो आपको यही चेक करना होगा कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं है, इस मल्टीप्लिकेशन को चेक करना होगा। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, AD देखेंगे हम, यदि आपके पास AD का मल्टीप्लिकेशन है, पॉसिबल है भी या नहीं, ये देखेंगे पहले, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं। देखिए A, जब भी कोई 2 मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई किया जाता है, जब भी कोई 2 मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई किया जाता है तो पहले वाले मैट्रिक्स के कॉलम को देखा जाता है और दूसरे वाले मैट्रिक्स के रो को देखा जाता है। यदि दोनों पहले मैट्रिक्स के कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स के रो यदि सेम हो, ठीक है, नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स एंड नंबर ऑफ रो ऑफ द सेकेंड मैट्रिक्स यदि सेम हो तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। तो देखिए ए हमारे पास पहला मैट्रिक्स है, इसका आपको कॉलम देखना है, कॉलम क्या है 2 कॉलम है, ठीक है। डी देखिए, डी क्या है, ये डी है, इसका आपको रो देखना है, क्या है, ये 3 है। देखिए ये 2 और 3 इक्वल नहीं है, नंबर ऑफ कॉलम नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज, इसका मतलब ये 2 है और ये 3 है, इसका मतलब ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। उसी तरह से अब AC भी आप चेक करके देख लीजिए कि AC का पॉसिबल है कि नहीं, AC का पॉसिबल है कि नहीं। देखिए A का क्या लेंगे हम, कॉलम लेंगे, और C का क्या लेंगे, C का रो लेंगे। देखिए यहाँ पे ये रो, तो देखिए इसका कॉलम 2 और C का रो, फर्स्ट का कॉलम सेकेंड का रो, फर्स्ट का कॉलम 2 और सेकेंड C का रो 2, ये 2 और 2 इक्वल है, इसका मतलब इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। सिमिलरली आप चेक कर सकते हैं, क्या देखिए सिमिलरली आप चेक कर सकते हैं, AB चेक कर लीजिए एक बार, AB इस तरह से AB AC AD, AB को चेक करके आप देख सकते हैं, AB को चेक कीजिए, फर्स्ट का कॉलम सेकेंड का रो, फर्स्ट का कॉलम क्या है 2 है, सेकेंड का रो 3 है, ये 2 और ये 3, फर्स्ट का कॉलम सेकेंड का रो, ये इक्वल नहीं है। यदि ये इक्वल नहीं है
तो आप बोल सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। सिमिलरली आप AD, AB और AC, अब आप एक बार चेक कर लीजिए क्या BD, आप एक बार BD चेक कीजिए तो B और D, ठीक है, BD एक बार चेक करते हैं, BD, चलिए BD चेक करते हैं तो देखिए B का क्या, पहले का कॉलम दूसरे का रो, पहला का कॉलम कौन सा है, 3 है, ठीक है 3 है, और दूसरे का रो क्या है 3 है, 3 और ये 3, पहले का कॉलम और दूसरे का रो देखिए इक्वल है, इसका मतलब इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। यदि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है तो अब ऑप्शंस को देखिए आप, ऑप्शन क्या है आपके पास, AC माइनस BD, AC माइनस BD, देखिए AC पॉसिबल है, AC पॉसिबल है, माइनस BD पॉसिबल है, BD का मल्टीप्लिकेशन है। यदि दो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है तो उसके सब्सट्रैक्शन भी पॉसिबल होंगे, ठीक है, उसका घटाव भी संभव होगा। तो यहाँ से जो आप देख सकते हैं ऑप्शन C एक सटीक यहाँ पर आंसर है, एक सही आंसर है, एक सही ऑप्शन है, ठीक है। अब आप बात कीजिए AD और AC, AD और प्लस AC, देखिए AD जो ये मल्टीप्लाई करने पे AD बनेगा, AD का मल्टीप्लिकेशन ही पॉसिबल नहीं है, तो ये ऑपरेशन पॉसिबल नहीं होगा, इसीलिए ये ऑप्शन तो होगा नहीं। BA को देखिए आप, BA को देखिए, BA यदि BA निकालेंगे उसके बाद देखिए CD देख सकते हैं, एक बार BA को भी आप क्रॉस करके देख लीजिए, BA, ठीक है, BA को करके देखेंगे, देखिए क्या है B पहला मैट्रिक्स के कॉलम, B क्या है, ये देखिए कॉलम, इसका क्या 3 है, और A का क्या रो, ये भी 3 और ये भी 3, पहले का क्या लेना है, कॉलम लेना है, दूसरे का रो लेना है, पहले का कॉलम ये है और दूसरे का रो क्या है 3, इसका पॉसिबल है, ठीक है। इसका मतलब क्या है BA प्लस CD, तो आप एक बार CD भी चेक कर लीजिए, CD आपके पास पॉसिबल है, CD यदि मैं करूं C, पहला मैट्रिक्स की कॉलम क्या है इसका, देखिए कॉलम है 4 और D का क्या है, रो क्या है 3, 4 और 3, मतलब क्या दोनों इक्वल नहीं है, ये मल्टीप्लिकेशन इसका पॉसिबल नहीं होगा। इसका मतलब ये BA तो सही है मल्टीप्लाई में, लेकिन CD का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल ही नहीं है, तो एडिशन कहाँ से होगा, नहीं होगा। सिमिलरली AC को देखिए आप, मल्टीप्लाई करेंगे AC माइनस AD, तो AC देखिए AC पॉसिबल है, AC पॉसिबल है, ठीक है। उसके बाद A और D को देखिए, AD पॉसिबल है, AD पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब क्या, जब इसका मल्टीप्लिकेशन ही पॉसिबल नहीं है तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन भी पॉसिबल नहीं होगा, तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी नहीं है। इसका मतलब आपका B ऑप्शन सही ऑप्शन है। थोड़ा सा लॉजिक, थोड़े से तर्क से यदि आप क्वेश्चन को समझेंगे और देखेंगे और सॉल्व करेंगे तो इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इफ 2 इंटू एक मैट्रिक्स दिया गया है प्लस 1 प्लस दूसरा मैट्रिक्स दिया है, ये इक्वल मैट्रिक्स है, इनका जो ऑपरेशन है उससे जो आंसर रहेगा वो आएगा एक मैट्रिक्स बनेगा वो, ठीक है, वो मैट्रिक्स बनेगा। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, x और y के वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो बहुत सिंपल सा ऑपरेशन लगेगा, बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है। यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, पहले इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये 6 होगा, ये कितना होगा 12, 6 दूना 12, 5 दूना 10 और ये 2x, ठीक है, ये हो गया मल्टीप्लाई करने, प्लस इसको लिखिए आप क्या 1y01, ठीक है, ये किसके इक्वल है, जो इक्वल मैट्रिक्स है उसके बराबर में लिख दीजिए आप, क्या है 7 0 10 और 5, ठीक है, ये लिख दिए। अब इसे सिंपली आप ऐड कीजिए, 6 और 1 7, 12 प्लस y 10 प्लस 0 10, 2x प्लस 1 2x प्लस 1, ठीक है, ये हो गया आपका एक एडिशन। और ये किसके इक्वल है, इक्वल है 7 0 10 और 5 के, ये इक्वल है, ठीक है, इसके इक्वल है। तो आपको क्या करना है, अब ये इक्वल मैट्रिक्स हो गया, इसके मतलब हर एक एलिमेंट एक दूसरे एलिमेंट के साथ इक्वलिटी के कॉन्सेप्ट पर ये सॉल्व होगा। तो आप जो एक मैट्रिक्स के जो एलिमेंट का एड्रेस है वो दूसरे मैट्रिक्स के एलिमेंट के एड्रेस के इक्वल होना चाहिए। मतलब क्या, पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए और ये एलिमेंट इसके इक्वल होना चाहिए, ये एलिमेंट इसके इक्वल होना चाहिए और ये एलिमेंट इसके इक्वल होना चाहिए। तो आप कीजिए इसको और इसको कंपेयर करेंगे, क्या होगा 12 प्लस y इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू आपको यहाँ से आ जाएगा -12, ये हो गया। और यदि x की बात करें तो ये एलिमेंट 5 के बराबर होगा, 2x प्लस 1 इक्वल टू 5, तो x बराबर देखिए क्या होगा, ये उधर जाएगा क्या होगा 4/2, इसका मतलब 2 होगा, इसका मतलब x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू -12, x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू -12। कोई ऑप्शन है आपके पास, यदि ऑप्शन नहीं है
तो यहाँ पर ऑप्शंस x का वैल्यू 2 तो दिख रहा है, x का वैल्यू 2 तो दिख रहा है यहाँ पर, x का वैल्यू 2 है यहाँ, ठीक है। ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। इसका मतलब ये क्या है, ये ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। x का वैल्यू आपके पास 2 आया है और y का वैल्यू यहाँ -8 बताया जा रहा है। तो देखिए -8 पॉसिबल है क्या, मैट्रिसेस 10 15 7 0, ठीक है। और ये 7 7 हो गया, 10 10, ये 5 के इक्वल, तो 4 2, ये x सही है। उसके बाद y इक्वल टू -12, हाँ y इक्वल टू -12 ही होगा ये, ठीक। मल्टीप्लाई सही है, मल्टीप्लिकेशन सही है। मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा सा यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा सा एरर है। देखिए मल्टीप्लिकेशन में कहाँ एरर है, मैं दिखाता हूँ आपको। मल्टीप्लिकेशन में यहाँ एरर है, ये एरर है। क्यों? क्योंकि ये 2 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, ये जो y है 8 के साथ एडिशन होगा, तो ये हो जाएगा आपका क्या, ये 8 प्लस y इक्वल टू 0, ठीक है। 8 प्लस, तो यहाँ पर जो पूरा ये बनेगा वो क्या बनेगा, कुछ इस तरह से 8 प्लस y इक्वल टू 0, कि इस एलिमेंट को इससे कंपेयर करें तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन का मिस्टेक था, कोई बात नहीं, आंसर आपका आ गया x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू -8। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है, ये बी ऑप्शन सही ऑप्शन है, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन।